नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं हर्ष, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट हैं। और आज हम इन्हीं से बात करेंगे और इनके लाइफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। तो हर्ष, अपने बारे में बताओ हम। सर, मेरा नाम हर्ष कुमार झा है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मैं हरियाणा में रहता हूँ। मैं बिहार से यहाँ के लिए आया हूँ। ठीक है, तो बिहार में तुम्हारा गाँव कहाँ पे है? बिहार में मेरा गांव एक छोटे से जिले मधुबनी में है। ओके, तो मधुबनी से तुम यहाँ कितने साल पहले आए? मधुबनी से यहाँ मैं लगभग 1.5 साल पहले आया। ओके, तो यहाँ पे साथ में कौन कौन रहता है तुम्हारे? यहाँ पे मेरे साथ मेरी बुआ की फैमिली रहती है और मेरी छोटी बहन और मैं रहता हूँ। अच्छा, तो मतलब तुम दोनों भाई बहन यहाँ बुआ के साथ रहते, राइट? हाँ सर। तो जब तुम गांव में रहते थे और यहाँ आए, तो दोनों जगह में तुम्हें क्या सबसे बड़ा डिफरेंस क्या मिला? गांव में रहते थे तो गांव में हम प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते थे, सेल्फ रूटीन नहीं फॉलो कर पाते थे। और यहाँ आए तो यहाँ हम सेल्फ रूटीन डिसिप्लिन भी अच्छे से सीख गए, सब कुछ करना सीख गए प्रॉपर मैनर में। ओके, तो फैमिली से दूर रह के कैसा लगता है? देखिए, पहली बात तो फैमिली से दूर रह के सबको कठिन ही लगता है, उतना आसान तो नहीं लगता। लेकिन यहाँ जो मेरी बुआ है वो मेरे पूरी तरीके से ख्याल रखती है, कभी भी फैमिली की कमी महसूस नहीं होने देती। ओके, जब पहली बार यहाँ गांव से आ रहे थे तो कैसा लग रहा था और क्या चल रहा था मन में? जब पहली बार मैं यहाँ गाँव से यहाँ आया तो मैं बहुत रो रहा था और मेरा यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन मैंने खुद के लिए ये डिसीजन खुद से ही लिया था कि मैं वहाँ जाऊँगा, एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा और पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनूंगा। ओके, तो जब यहाँ आ गए अब कैसा लगता, मतलब अडॉप्ट कर लिया तुमने यहाँ की सिचुएशन को, या फिर अभी भी गांव की याद आती रहती है? यहाँ की सिचुएशन को हालांकि मैंने 80% अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जब भी मैं बीच बीच में गाँव जाता हूँ तो फिर जब वहाँ से आता हूँ तो यहाँ की गाँव की याद आने लगती है। ओके, तो अभी यहाँ आके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, राइट? जी सर। गांव अभी में भी प्राइवेट स्कूल था? हाँ, गाँव में ही प्राइवेट स्कूल था और यहाँ भी प्राइवेट ही स्कूल है। तो फिर दोनों स्कूल में क्या डिफरेंस है, गांव और यहाँ हरियाणा के स्कूल में? गाँव के स्कूल में और यहाँ के स्कूल में एक डिफरेंस है, करिकुलम अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है और स्ट्रिक्टनेस गाँव में बिल्कुल नहीं थी। टीचर्स बिल्कुल मतलब लो क्लास के थे, वहाँ पे पढ़ा नहीं पाते थे। इसलिए मेन रीज़न मेरे पेरेंट्स का, मेरे फादर और मेरी मदर का यही था यहाँ भेजने का, जो अच्छे से पढ़ाई हो सके। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट के किस गांव में तुम्हारा घर था? बिहार में मेरा घर मधुबनी जिला में झौवा नाम के गाँव का मैं रहने वाला हूँ। मतलब बहुत लोकल एरिया, जैसे कि वहाँ पे हाँ। एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हाँ, यहाँ पे निकाल, हालांकि मैं भी वहाँ अपने गांव से मेन डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, वहाँ जाता था मैं पढ़ने के लिए। हो। ओके, 30 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता था। तो यहाँ पे अब आए तो दोस्त वगैरह बन गए यहाँ पे कि नहीं? यहाँ पे मेरे पापा ने एक ही चीज़ मुझे सिखा के भेजा, जो दोस्तों से दूर रहना, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब रहना उनके साथ, बस एक दूसरे को मदद करना। अच्छा, अगर हम गांव की लाइफ और यहाँ की लाइफ में कंपेयर करें, जैसे गांव में क्या होता है, हम बाहर जा सकते हैं, खेल सकते हैं। यहाँ पे है कि हमें घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना। और यहाँ पे थोड़ा सा शहर में डर भी होता है, कोई पेरेंट्स घर से बाहर बच्चों को नहीं भेजते। तो तुम्हें अपने आप में क्या डिफरेंस फील होता है, जैसे तुम वहाँ फ्री रहते हो, यहाँ पे थोड़ा घर में ही रहना पड़ता है, तो क्या डिफरेंस लगता है तुम्हें? डिफरेंस ये लगता है, जो वहाँ मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता था, इसलिए मैं बाहर निकलता हूँ। यहाँ मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता। मैं 6 बजे उठता हूँ, 2 बजे स्कूल जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुरंत स्कूल जाते ही खाना खा के पढ़ने बैठ जाता हूँ। मेरे पास समय नहीं बचता और जो समय बचता है वो मेरे माता पिता से संवाद करने के बीच व्यक्त हो जाता है। ठीक है, गांव के बारे में कोई एक चीज जो तुम सबसे ज्यादा मिस करते हो? गाँव के बारे में सबसे बड़ी एक चीज़ है, जो वहाँ पे एकता बहुत थी लोगों में। वहाँ पे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे और दुष्टता की भावना नहीं थी वहाँ। शहर में दुष्टता की भावना? हाँ, दुष्टता की भावना, सर में एक दूसरे के प्रति लोगों की दुष्टता की भावना है, जो हम आगे चल रहे हैं तो ये कैसे आगे निकल गया और ये आगे चल रहा है तो हम कैसे आगे निकले। ओके, तो कोई एक बात जो शहर के लोगों को गांव के लोगों से सीखनी चाहिए? शहर के लोगों को गांव के लोगों से एक यह बात सीखनी चाहिए कि हमेशा यूनिटी में रहे और हर एक आदमी को सपोर्ट करे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, हर एक को रिस्पेक्ट करे। ठीक है, अब थोड़ा हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। जी सर। तो कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है कि ये सब्जेक्ट नहीं होगा हमसे? मेरे को पहले सबसे ज़्यादा डर, जब मैं बचपन से मेरे को मैथ्स में डर लगता था। लेकिन हालांकि जब मैं 7th और 8th क्लास में आया, तब से मेरा वो डर भी उस सब्जेक्ट से हट चुका है, क्योंकि मैं पढ़ाई पे बिल्कुल अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से करता हूँ। ओके, तो अभी के टाइम पे जैसे स्कूल चल रहा है, तो तुम्हारा डेली रूटीन क्या है?
मेरा डेली रूटीन ये है, जो मैं सुबह 5:55 पे उठता हूँ, उसके बाद मैं सब रेडी होके 6:40 में स्कूल के लिए निकलता हूँ। 6:40 में मैं बस से ट्रैवल करते हुए स्कूल जाता हूँ, फिर मैं 2:30 बजे, नेट 2:30 बजे मैं घर आता हूँ, फिर सब कुछ अपना कपड़े-वपड़े चेंज करके 3 बजे तक मैं खाना खाता हूँ, थोड़ा-सा उस बीच में अपने माता-पिता से बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 3 से 4 मैं मोबाइल देखता हूँ 1 घंटा। उसके बाद मैं 4 बजे नेट पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ और 7 बजे तक पढ़ता हूँ। उसके बाद 7 से 8 मेरा कोचिंग या ट्यूशन चलता है। उसके बाद 8 से 9 मैं फिर पढ़ता हूँ अपना, जो मैंने उस दिन अगले दिन के लिए प्रिपेयर करता हूँ और उस दिन मैंने क्या किया उसको रिकॉल करता हूँ। फिर मैं 9 बजे खाना खाता हूँ, साढ़े 9 बजे तक फिर खाना खाता हूँ। फिर आधा घंटा अपने पुराने दोस्तों से बात करता हूँ, नहीं तो मोबाइल चला लेता हूँ थोड़ा-सा। फिर 10 बजे मैं बेड पे चल जाता हूँ और फिर वही डेली रूटीन रिपीट होता है। और ये रूटीन एक दिन बस चेंज होता है, वो होता है संडे के दिन। अच्छा, संडे का क्या रूटीन होता है? संडे का रूटीन ये है, आज जैसे कि आप सब जानते हो संडे को सभी बिजी होते हैं, तो सब लेट से ही उठते हैं, लेट से। तो मैं अभी संडे को ऑलमोस्ट मैं 9 बजे उठ जाता हूँ, तो 9 बजे से उठने के बाद मैं सीधा नहाता वहाता नहीं हूँ, नाश्ता करके फिर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो 10 से मैं 1 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर 1 बजे नहाता वहाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर 3 बजे तक ये सब निपटा लेता हूँ अपना। फिर 3 बजे से 1 घंटा फिर मैं मोबाइल चला लेता हूँ, फिर 4 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ, फिर 7 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर 7 बजे के बाद फिर मैं मोबाइल वोबाइल फिर बाहर जाना वाना अपने भैया के साथ, बस यही करता हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर को लेकर तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या है? तुम क्या बनना चाहते मेरा फ्यूचर को लेकर अल्टीमेट गोल है कि मैं एक सक्सेसफुली एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनूं और एक उससे एक आईएएस ऑफिसर बनूं। और मेरा एक और गोल है कि मैं अपना बीटेक बीटेक की स्टडी जो मैं हूँ वो आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट करूं। हो? ठीक है, तो तुम्हें पता ना आईआईटी बॉम्बे के लिए हमें कितना पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी सर, हमें पता है। मैंने बहुत सारे बच्चों की इंस्पिरेशनल वो देखी है वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ मैं इसी कारण से, जो कैसे हम मुझे उससे प्रेरणा मिलती है कि कैसे ये बच्चे करते हैं और कैसे मुझे करना है इनकी तरह। तो मीन्स तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है? हाँ, मैं मेहनत करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हूँ, मैं चैलेंज को फेस करने के लिए डट के खड़ा हूँ। ओके, तो कोई एक बात जो तुम्हें आगे अपने गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करती रहती है, जिससे तुम अपने रास्ते से भटकते नहीं, वो कौन सी बात है? वो मेरे पापा के द्वारा एक वचन कहा गया है कि हमेशा हमेशा ही मतलब अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करते रहो, कभी भी कोई भी चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। मेरा सारा एक्सेस मेरे फ़ोन से लेके सब कुछ का मेरे पेरेंट्स के पास है, वो वहाँ से लॉक कर देते हैं गाँव से, ठीक है? और वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं पहले बहुत मतलब मोबाइल ज़्यादा देखता था। और आप इन मेरे टीचर से भी पूछ सकते हैं, जो पहले के भावी अब मेरे में क्या-क्या बदलाव है। ठीक है, मीन्स अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी सोशल मीडिया या फिर फोन लॉक ना करें तो तुम ज्यादा यूज करोगे। नहीं, अब नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि अभी हालाँकि 1 महीने से मैंने आदत डाल लिया पढ़ाई करने की। मेरे अलग सी इंस्पिरेशन आ गई है, जो मुझे कुछ करना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा, मोबाइल देखना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा-सा पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ेगा। इसलिए मेरे मन में अब ये चीज़ डेली के डेली यही चीज़ रिपीट होती है और मैं पढ़ाई के प्रति दिन प्रतिदिन लगाव बढ़ते जा रहा है। तो जो लोग ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं और अभी स्टूडेंट है, उनके उनके लिए तुम क्या कहना चाहते हो? उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आप जल्दी से जल्दी अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करें, बहुत कम करके वो पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी पे जो आप फ़ोकस करना चाहते हैं अच्छे से, उस पे फ़ोकस करें और पढ़ाई अच्छे से करें। ठीक है, तो अभी तुम कितने घंटे पढ़ते हो? मैं अभी 4 घंटे से ज़्यादा मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती। पहले मैं बस 1 से डेढ़ घंटे पढ़ता था, वो भी बस काम करता था और कुछ नहीं करता था। सेल्फ मतलब स्टडी रिटर्न वर्क बिल्कुल। करते थे 1 से 1.5 घंटे, हाँ, लेकिन अभी 4 घंटे तक पढ़ लेते हो। जी सर, 4 घंटे तक पढ़ लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बात बोल देता हूँ, जो भी लोग मेरे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, स्पेशली बच्चे और उनके पेरेंट्स, तो ये बात याद रखो कि जो टॉपर बच्चे होते हैं और जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनमें केवल एक ही डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस होता है रिवीजन का। एक ही क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों को सेम टीचर पढ़ाते हैं, उनकी कॉपी में सेम चीजें लिखी होती है, उनकी बुक सेम होती है, लेकिन जो टॉपर होता है ना, वो बार बार रिवाइज करके टॉपर बन जाता है और एवरेज बच्चा एक दो बार पढ़ के एवरेज रह जाता है। तो इसीलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आप स्टूडेंट हैं, तो आपका काम यही है अभी कि जो भी आपने लिख लिया बार बार रिवाइज करें। क्योंकि मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा मेरे ट्यूशन में भी कि वो लिखने वाला काम कर लेते हैं। पेरेंट्स भी मुझे आके शिकायत करते हैं कि सर बच्चे लिखने वाला काम करते रहते हैं हमेशा, लेकिन वो कभी पढ़ते नहीं है, लर्न नहीं करते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को लर्न करने के लिए भी थोड़ा इंस्पायर करें, वो बैठ के लर्न करें, हमेशा लिखते ना रहे। ठीक है, तो अभी तुम्हारी पढ़ाई 4 घंटे चल जा रही, राइट? जी सर। ओके, तो अब हम आ जाते हैं तुम्हारी एक बैड हैबिट और एक गुड हैबिट के बारे में बताओ। मेरी एक गुड हैबिट है जो मैं अपने
चीज़ें सब कुछ टाइम से कर लेता हूँ। एक बैड हैबिट है, जब मैं मोबाइल देखने के पीछे लग जाता हूँ कभी-कभी, तो मैं 6-7 घंटे मोबाइल देख लेता हूँ। कभी-कभी, हालाँकि डेली नहीं, कभी-कभी मतलब ऑलमोस्ट इस चीज़ को हुए मेरे साथ लगभग 22 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं अभी इस जुलाई के महीने में। ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ में फ्रेंड्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? देखिए, मेरी लाइफ में फ्रेंड्स के लिए कोई भी मेरे पास इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इम्पोर्टेंस इतना है कि अगर मैं उनके साथ कोई भी अपने स्कूल जैसे मैं नहीं जाता, तो उनके साथ वर्क शेयर करता हूँ, अपनी थोड़ी-सी फीलिंग शेयर करता हूँ, तो वो भी मेरे बदले फीलिंग शेयर करते हैं और मेरा कुछ उनसे ज़्यादा लेना-देना नहीं रहता मेरे लेकिन कहते फ्रेंड्स हैं ना से। कि एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास कोई एक अच्छा फ्रेंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे पास मेरे बचपन के दोस्त बहुत सारे हैं, गाँव में 2-3, और मैं जिस पुराने स्कूल में अपने गाँव में पढ़ता था, वहाँ के दोस्त अभी तक मेरे को याद करते हैं और मैं भी उन्हें याद करता हूँ। वो बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ के लोग बहुत दोस्ती के भाव से उनके अंदर बहुत दुष्टपना रहता है। जैसे कोई एग्ज़ाम्पल? जैसे जो तू मेरे से कैसे आगे निकल रहा है, मतलब वो बीच में आपको किसी चीज़ में फँसा देंगे और वो खुद आगे निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मैंने भी देखा है कि यहाँ पे स्कूल में क्या होता है ना कि कोई बच्चा अच्छा पढ़ने में है, तो उसकी कॉपी लेके उसकी कॉपी में पूरे हर पेज में पेन चला देते हैं, कॉपी गैप कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, फिलहाल हर कोई ऐसा नहीं होता। एंड आई बिलीव कि एक अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? हाँ, और आपकी बात, ये आप बात सही कर रहे हो, कह रहे हो, लेकिन मैं कभी भी अपना एक अच्छा दोस्त नहीं चुन पाया। अगर अच्छा दोस्त चुनता भी हूँ तो वो मेरे लायक नहीं होता, वो किसी भी ठीक काम। है, मीन्स अभी तक तुम्हें कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। ठीक है? हाँ, ओके। तो अभी मैं तुमसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करने वाला हूँ, तुम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करें? हाँ, ओके। स्टार्ट करें। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, चाय या कॉफी? देखिए, जनरली मैं दोनों में से कुछ नहीं प्रेफ़र करता, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए कैफ़ीन कंज़म्पशन बहुत रॉन्ग चीज़ होगी। इसलिए मैं कभी-कभी, हालाँकि ऑलमोस्ट अभी मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैं मतलब 10 दिन में 1 दिन थोड़ा चाय पी लेता हूँ। ठीक है। बुक्स या मोबाइल? फ्री टाइम में बुक्स या मोबाइल? फ्री टाइम में देखो, जब मैं, वैसे तो मैं पढ़ाई करता था, तो जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो उस टाइम में मैं मोबाइल में थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूँ, लेकिन मैं बुक भी स्टडी करता हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा फ्री टाइम ज़्यादा होता। ओके, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। ओके, क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी जेनजी हैं वो सारे के सारे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ठीक है। तो मैथ्स या साइंस? साइंस। साइंस का कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैं साइंस ही ऑलवेज प्रेफर करता हूँ। हालांकि मैथ्स भी मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स मेरे लिए। ओके, सो ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस? देखिए, हालाँकि बात आई ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस की, तो ऑफ़ला ऑनलाइन क्लास मेरे लिए, अभी जो मैं पिछले ही महीने मैंने ऑनलाइन क्लास जॉइन किया है, तो मैं वहाँ से ऑनलाइन लेता हूँ, तो मैं ऑनलाइन क्लास ही ज़्यादा अच्छी प्रेफ़र करता हूँ। लेकिन हालाँकि मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, ऑफ़लाइन ट्यूशन, वो ऑफ़लाइन ट्यूशन भी सर बहुत, जो कि यही है मेरे टीचर, बहुत अच्छे ऐसे तरीके से समझाते हैं। विलेज लाइफ या सिटी लाइफ? विलेज लाइफ़ बहुत मस्त है, वहाँ गाँव पे अलग ही सुकून आती है, अलग ही कल्चर है वहाँ का, सब कुछ यहाँ से अलग डिफरेंट। ओके, समर या विंटर? विंटर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि विंटर में अच्छी-अच्छी चीज़ खाने को मिलती हैं। बुक्स या मूवीज? मूवीज़। ओके, अगर फ्री टाइम मिलता है तो मूवी देखना पसंद करोगे ना कि बुक्स पढ़ना, हाँ, राइट? जब नई मूवी आती है तब, नहीं तो वैसे बुक्स ही पढ़ लेते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ठीक है? जी सर। कोई एक ऐसी आदत जिसको तुम सुधारना चाहते हो? एक आदत मेरी जो मैं अच्छे से सुधारना चाहता हूँ, ये है कि मैं अपने पढ़ाई की ओर अच्छे से कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, उसे और मुझे कंसिस्टेंसी करनी है। और अपनी वर्क, जैसे मेरा काम हो गया, मतलब काम के प्रति तो मैं बचपन से ही कंसिस्टेंट हूँ, मेरा काम छूटता नहीं है बिल्कुल भी। और एक चीज़ जो है, मैं मतलब बहुत कभी-कभी ढीलापन, मतलब ज़्यादा दे देता हूँ पढ़ाई के पीछे, लेकिन हालाँकि जो अब मैंने 9th क्लास में जब से मैं हूँ, तब से मैंने ढीलापन बिल्कुल नहीं छोड़ा है। और मैं, जो वो आदत है वो मैं धीरे-धीरे, बोलते हैं ना एक आदत अचानक से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो आदत सुधार रहा हूँ। कोई एक वर्ड जिसमें तुम खुद को डिस्क्राइब करते हो कि तुम कैसे हो, तो वो क्या वर्ड होगा? मैं सबके साथ फ्रेंडली हूँ। ठीक है। अगर तुम्हें मान लो 10,000 रुपये अभी मिल जाए, तो तुम सेव करोगे या फिर खर्च करोगे? मैं उसे सेव करके उससे एफडीज़ में इन्वेस्ट करूँगा और स्टॉक में भी इन्वेस्ट करूँगा, हालाँकि मेरे को अच्छी खासी नॉलेज है इन दोनों चीज़ों की। ओके, अगर अपनी एज के बच्चों को कोई एक मैसेज देना चाहोगे तो वो क्या होगा? अपने एज के बच्चों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डट कर सामना करो, क्योंकि इस इंडिया में, इस दुनिया में आपका बहुत कंपटीशन है। जब तक आप डट कर उस चीज़ों का सामना नहीं करोगे, तब तक आप पीछे रह जाओगे और फिर आप ज़िंदगी भर के लिए पीछे ही रह जाओगे। मतलब
चैलेंज को फेस करो। घर की याद आती है तो क्या करते हो? घर की याद आती है तो कभी कभी रो लेते हैं, कभी कभी सबसे वीडियो कॉल पे बात जैसे आती है तो अचानक से इमोशनल, हमारे अंदर से इमोशन अचानक से प्रकट हो जाती है तो कभी कभी रोना आ जाता है। वैसे तो नहीं आती याद, लेकिन जब आती है तो बहुत ज्यादा हिट करती है। हम्म। कोई एक सपना जो तुम अपने पेरेंट्स के लिए पूरा करना चाहते हो? मेरे पेरेंट्स का एक ही सपना है मेरे पेरेंट्स का, जो मुझे एक नीली बत्ती में देखे और एज अ एक आईएएस ऑफिसर देखे। ठीक है, तुम्हारे लिए सक्सेस का क्या मतलब है? मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कंसिस्टेंसी। सक्सेस अगर तुम्हें चाहिए तो हमेशा उस चीज़ के प्रति कंसिस्टेंट रहना होगा, उस चीज़ को लगातार बार बार उसी चीज़ को दोहराना होगा, और उसके पीछे जैसे बोलते हैं ना, एक लत लग जाना, उस चीज़ का लत लगाना होगा तुम्हें। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है तुमसे कि स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए कंपटीशन और उसके पेरेंट्स का सपोर्ट। कंपटीशन इस दुनिया में बहुत है, प्राइवेट जॉब से लेके गवर्नमेंट जॉब तक, इसलिए कंपटीशन में डट के खड़े रहने बहुत बच्चे नहीं हो पाते, इसलिए आप सुनते ही हो सुसाइड वुसाइड का केस जैसे। और कुछ कुछ का होता है, जैसे कुछ कुछ को स्पोर्ट्स में जाना होता है तो उनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, बोलता स्पोर्ट्स में जाकर नहीं होगा करियर तेरा, तू पढ़ाई कर, तो इससे वो बच्चे नहीं स्पोर्ट्स में आगे जा पाते, नहीं पढ़ाई में आगे जा पाते, और एज ए रिजल्ट वो एक फेलियर रह जाते हैं जिंदगी भर। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि फेलियर नाम की चीज नहीं होती है लाइफ में। हाँ, ये हो सकता है कि तुम एक पर्टिकुलर चीज जिसको तुम अचीव करना चाहते थे अचीव नहीं कर पाए, तो उसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, तुम उस पर जा सकते हो। तो कोई भी ऐसी थॉट जो तुम्हारे मन में आए जो कि तुम्हें हार्म कर सकती है, उससे बचो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि इतनी सारी डायरेक्शन है, इतनी सारी फील्ड है लाइफ में। तुम एक जगह पे अगर नहीं हो पाए ना, तो समझ लो वो फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए उससे बेटर फील्ड रखी हुई है। तो कभी भी ऐसे कदम ना उठाएं जिससे कि तुम्हारी फैमिली को परेशान होना पड़े और खुद को हार्म ना करें। तो थैंक यू सो मच हर समय ज्वाइन करने के लिए। पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।